यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे लास्ट वीडियो में आपने अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों को यूज़ करते हुए देखा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे समांतर माध्य के गुण क्या होते हैं, समांतर माध्य के दोष क्या हैं और समांतर माध्य की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूं समांतर माध्य के गुण की, तो जैसा कि आपने कैलकुलेशन में भी देखा और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें भी हमने देखा कि समांतर माध्य जो है वह एक सरल माध्य है। तो सबसे पहला गुण तो इसका क्या हो गया, सरल, और लोकप्रिय भी है, क्योंकि अगर आप किसी को एवरेज की कहेंगे तो एवरेज में वो समांतर माध्य ही यूज़ करेगा और कुछ यूज़ नहीं करेगा। तो समांतर माध्य का जो पहला गुण है वो सरल एवं लोकप्रिय है, इजी भी है और फेमस भी है। जो दूसरा गुण है वो है विश्वसनीय, क्योंकि समांतर माध्य एग्जैक्ट मैथमेटिक्स पर चलता है। जब एग्जैक्ट मैथमेटिक्स पर चलता है तो उसमें विश्वास करना बिल्कुल क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, तो इसलिए ये विश्वसनीय भी है। जो तीसरा गुण आता है इसका वो होता है सभी मूल्यों पर आधारित। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सभी मूल्यों पर आधारित का क्या मतलब हुआ, देखिए आपने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हम सभी वैल्यूज़ की टोटल करके और फिर किससे डिवाइड कर रहे थे, एन से डिवाइड कर रहे थे। आपने डिस्क्रीट में भी देखा कि सभी मूल्यों का उनकी आवृत्तियों से गुणा करके फिर योग किया जा रहा था, यानी हर आवृत्ति का महत्व है, हर वैल्यू का महत्व है और फिर उसके आधार पर समांतर माध्य निकाला जाता है। तो जब इन सभी चीज़ों को देख करके समांतर माध्य निकाला जाता है तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि हर वैल्यू उसके अंदर क्या हो रही है, इम्प्लाई हो रही है, और ऐसी स्थिति में क्या हो, बिल्कुल जो है सटीक आपके आंसर निकल करके आते हैं। फिर आता है इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कि वैल्यूज़ चाहे कहीं भी लिखी हुई हो, कोई असेंडिंग जमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिसेंडिंग जमाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें कि किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। क्रमबद्ध रखना जरूरी नहीं है, अगर गैर क्रम में है तो भी आंसर क्या आएगा, सही आएगा। परंतु हाँ, ये ज़रूरी है कि किसी भी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी आप बदल देंगे तो आंसर बदल जाएगा, इसलिए फ्रिक्वेंसी जो होती है वो वैल्यूज़ के साथ साथ ही वेरी करती है। इसके बाद देखें अज्ञात तथ्यों की गणना। देखो अगर कोई भी अज्ञात मूल्य हो समांतर माध्य का तो वह भी याद किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेसी से मैथमेटिक्स करता है। तो इस हिसाब से जो अज्ञात मूल्य एक है और दूसरा कुछ दिया हुआ है, गिवन है, तो उनको भी याद किया जा सकता है। इसके बाद है स्थिरता और विश्वसनीयता। स्थिरता तो क्या है कि यह विधि जिस तरह से आप सिस्टम से देखते हैं उसी तरह से चलती है, उसी तरह का कोई भी परिवर्तन अगर किसी परिस्थिति में होता है तो भी इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वसनीय इसलिए है कि यह गणितीय शुद्धता पर आधारित है और एग्जैक्ट आपको मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन देती है, तो इस वजह से क्या है, यह जो है विश्वसनीय भी है और आदर्श माध्य के रूप में यूज़ भी की जाती है। इसके बाद हम बात करें अगर तो दोष, देखिए समांतर माध्य के दोष क्या क्या हैं। समांतर माध्य का जो सबसे पहला दोष है वो है सीमांत मूल्यों का प्रभाव। सीमांत मूल्य का मतलब किसी भी श्रेणी में शुरुआत के मूल्य और किसी भी श्रेणी में बाद के मूल्य, आखिरी मूल्य, इनका भी पूरा पूरा प्रभाव क्या रहता है, समांतर माध्य की वैल्यू पर पड़ता है। जबकि मैंने कहा था माध्य एवरेज क्या है, एक बीच में आने की प्रवृत्ति है। बीच में आने की प्रवृत्ति मतलब उसकी मिडिल पॉइंट को देखने की प्रवृत्ति। तो जब जो किनारे वाले बिंदु हैं वो इनको प्रभावित करने लग जाएंगे तो उस दशा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है कि वो आंसर को अपनी तरफ खींच करके ले जाए। तो सीमांत मूल्य का प्रभाव इसका क्या है, एक दोष है। इसके बाद कहता है अप्रतिनिधि मूल्य। दूसरा क्या है, अप्रतिनिधि मूल्य। अप्रतिनिधि मूल्य का मतलब क्या, कोई एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि उसका प्रतिनिधित्व करती हो। तो प्रतिनिधित्व का मतलब वही हो गया कि वैल्यूज़ इधर से उधर जा सकती है, लास्ट वाली वैल्यू भी समांतर माध्य के रूप में निकल सकती है और बीच वाली भी निकल सकती है, तो प्रतिनिधि मूल्य नहीं है।
अशुद्ध निष्कर्ष में बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपसे कि अगर किनारे वाले कोई भी वैल्यू प्रभावित करते हैं तो वह अगर ज़्यादा प्रभावित कर गए तो उससे निष्कर्ष क्या होंगे, थोड़े से अशुद्ध हो जाएंगे। हम लगभग वहाँ नहीं जा पाएंगे जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी भी वैल्यू को लगभग बीच में कौन सी वैल्यू आती है, वो चीज़ देखने की कोशिश करें। इसके बाद है अवास्तविक। देखिए वास्तविक नहीं है, ये क्या है, अवास्तविक। अवास्तविक इस वजह से है क्योंकि अगर आप समांतर माध्य से कुछ भी ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो क्या हो कि वास्तव में होते ही नहीं है, तो वैसे भी निष्कर्ष निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिकली नहीं है तो भी डाटा के आधार पर वो निष्कर्ष भी निकल जाते हैं, इसलिए अवास्तविक इसका एक और बड़ा दोष। इसके बाद देखें बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुख्य दोष है कि यदि आप उसको चाहें स्कैटर के द्वारा शो करना तो आप बहुलक को शो कर सकते हैं, मोड को और मीडियन को भी शो कर सकते हैं, पर समांतर माध्य कभी भी स्कैटर द्वारा सोल्व नहीं होता, उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। इसके बाद बात करें अगर हम बीजगणितीय विशेषताओं की, तो बीजगणितीय विशेषताएं क्या है, कोई से भी नंबर में कोई से भी नंबर को गुणा कर दो, वहाँ पर कोई से भी नंबर से भाग दे दो आप, वहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपके जो कैलकुलेशन है वो वैसी की वैसी आएगी, समांतर माध्य वैसे का वैसे आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बाद में और भी समझने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो ये माने कि आने वाले सभी चैप्टरों में आपको समांतर माध्य को जो है वो बेस बना करके चलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसके बारे में जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम आगे बात करेंगे मंडे के।